इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। लिफ्ट का ठीक है, सुबह ही बंदा थक जाता होगा तो everyone wants to see the hype you are in, but करा यार, स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैं रोई हूँ, मैं उन घरों में भी रही हूँ जहाँ पे दरवाज़ा खुलते ही सामने मेरा बेड था, ठीक है, जो ओनर थी उसका वो वन रूम किचन में उसका रूम था, मैं सामने सो रही होती थी यार गेट खुलते ही इतने से बेड पे। मैंने ऐसे पीजीज में भी रही हूँ, वो पूरी रात पार्टीज़ करती थी, अपने 80,000 फ्रेंड्स लेके आती थी उस घर में। मुझे सुबह वापस 8:30 बजे, ये मैं उसी की बात बता रही हूँ, काली की, सुबह 8:30 बजे मुझे सेट पे जाना होता था, 3 बजे मुझे छोड़ते थे। मैं घर में सिर्फ आके 4 घंटे की नींद होती थी, जिसमें से देवर पार्टिंग, मतलब मैं बालकनी में बैठ के रोई हूँ, मतलब इतना रोई हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरे यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है ना, नींद नहीं मिल रही, आप रोज जा रहे हो, फिर अगले दिन वो मुझे बोलती है मेरे घर से निकल जाए, यू क्रिएट सो मच ड्रामा, यू आर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो यू नो इन द मिडल इधर काम चल रहा है, मेरे को काम बहुत मिला, घर नहीं था रहने के लिए, तो वो भी उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, उसने मेरी मम्मी को लेके जाके घर ढूंढे मेरे बिहाफ पे। मेरे को फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, आज टच है नहीं है, मतलब नहीं, थोड़ा बहुत निकल जाता है वो काइंड ऑफ डेटिंग ऑल्सो, बट जिसने मेरे लिए किया, मेरे दिल में हमेशा से उनके लिए ना हमेशा हाई रिगार्ड ही रहे, कि भले ही टच रहे ना रहे, जिन्होंने किया है ना आपके लिए। मेरे को ऑडिशंस पे भी लेके जाता था, बहुत कुछ किया है, पर मैं वो टाइम भी देखा है जहाँ पे मैं बालकनी में बैठ के रोई हूँ। मैंने बोला नहीं, एक दिन अपना घर करूँगी, क्या होगा मेरा यहाँ पे, जो नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा मैं ये जर्नी ऐसे जाएगी, यू नो। सो टुडे वेयर आई एम स्टैंडिंग, लोग कोई काला बोल रहा है, कोई पीला बोल रहा है, कोई कपड़ों के लिए बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, मुझे पता है हम कहाँ से उठ के कैसे, या ना घर ना लेना ना देना। टुडे आई हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस ऑफ माय ओन, मैं उसी को देख देख के खुश रहती हूँ यार। मेरे पास सैड होने का टाइम नहीं है, सच में बहुत खूबसूरत, क्या बात है, मेरे पास सैड होने का टाइम नहीं है। मेरे को आप कितना कुछ बोल के चले जाओ, मेरे को यहाँ से सुनाई ही देगा, यहाँ से निकल जाएगा, मेरे को लगती भी नहीं है कोई बात, मैं इतनी चिकना घड़ा बनी। तो बट पहले से ऐसी थी या पहले लगता था कोई कुछ बोल देता था? यार हर्ष, पता है पहले ना जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना इंसान में, तो वो दूसरों को सोचता है कि ये मेरी तारीफ करेगा, ये मेरी तारीफ करेगा, आप वेट करते हो कि कोई आपको अच्छा बोलेगा। आज तुम बोलो, उससे पहले मुझे पता है मैं कैसे दिख रही हूँ, यू नो। टुडे आई हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, पर ये ब्रैग नहीं है, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा कोई एरोगेंस नहीं है। मैंने अपने 14 साल दिए ऐसा दिखने के लिए, मैंने पूरे दिन भूखी रह के मैंने अपनी मेंटेन किया बॉडी, भले ही गलत है सही है, मैंने 10 दिन भूखी रही हूँ यार, मतलब स्टार्विंग, ये डाइट, मैं ये खाती हूँ, मैं इतने पोर्शंस खाती हूँ, मेरे को वो आता भी नहीं है वो सब। मुझे एक चीज़ पता थी, नहीं खाऊंगी मेरा पेट अंदर रहेगा, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू स्टे लिव। मेरे से कोई छीन नहीं सकता व्हाट आई हैव डन, यू नो। वो विल पावर होनी भी तो चाहिए यार, एंड आई हैव डन दैट। यार एक अच्छा दिखने के लिए, लाइक एक लड़की अगर कोई देख रही है, जैसे कि हमने कहा हमारी फीमेल ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, अगर कोई लड़की है जो शायद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने लुक्स को लेकर, एंड यू सेड इट टुक लाइक 14 years टू मेक योर माइंड, लाइक दिखते तो आप अभी भी वैसे ही हो, सुंदर ही दिखते हो जैसे आप पहले, पर तब बस एक्ने था, उस एक्ने को ठीक करते करते मेरे को 8 साल लग गए। मैं दवाइयाँ खा, ये खा वो खा, नहीं आता ना कॉन्फिडेंस, आपका एक्ने है, फिर उसे आई एम जस्ट सेइंग दैट ये ऐसा लगने में, यही ड्रेस आज से 10 साल पहले पहनी होती, हर्ष मैं अच्छी लगती ही नहीं। ये आपका कॉन्फिडेंस ही है ना। अब आज मैं खड़ी भी ऐसी होती हूँ, मैं रहती भी ऐसी हूँ, मेरा लाइफस्टाइल भी वही है, दैट एनीथिंग दैट आई एम वेयरिंग 4000 की ड्रेस भी नहीं होगी है, बट आई नो आई एम लुकिंग सो नाइस। मुझे नहीं चाहिए डिजाइनर कपड़े टू लुक सो बिग एंड ग्रैंड, नो मत दो, यू नो। सो ये कॉन्फिडेंस मेरे में इतना है, आज मेरे को कोई बोले ना बोले, आई एम कैरिंग इट विद मी, यू नो। यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम मी, एंड इफ यू फाइंड दिस एरोगेंट, आई एम सॉरी, बट ब्रो बहुत मेहनत गई यार इसके बहुत पीछे। अच्छी बात है। जो आपके विचार है ना, जो भी विचार है, उस पर अगर आप में वो क्षमता है, वो शक्ति है कि मैं दुनिया को बताऊं कि हाँ मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, तो वहां पे खत्म हो जाता है। वो होना बहुत जरूरी है इंसान में। कई लोग क्या होते हैं ना, मैं अंदर से ऐसा हूं लेकिन मैं दुनिया के सामने ऐसा बोल रहा हूं, अंदर से मैं बड़ा शरारती हूं लेकिन दुनिया के सामने इंटेलेक्चुअल, मोटिवेशन, यू नो, मोटिवेशनल कोट्स एंड एवरीथिंग, डिप्रेस्ड पड़े बैठे। आई नो, नहीं बनना मुझे ऐसा यार, नहीं मुझे रोज सुबह उठ के एक मोटिवेशनल कोट डालना अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं कितनी पॉजिटिव हूँ, मैं कितनी संस्कारी हूँ। मुझे करनी है पार्टी, मैं डालूंगी पार्टी से वीडियोस, इट्स ओके। क्या हो गया, इमेज खरा की ओ पीती है, और सिगरेट में सिगरेट को टच भी नहीं करती यार, यू नो। इट्स सच अ डिसिप्लिन्ड लाइफ टू बी लिविंग। मैंने एक चीज़ सीखी है इस इंडस्ट्री में,
इफ़ यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, रीच समवेयर, डिसिप्लिन तो आप छोड़ ही नहीं सकते। बड़े से बड़ा इंसान ले लो, रिच से रिच, दे विल नॉट इवन टच अल्कोहल। मैं तो फिर भी occasionally sometimes when I have to unwind I do all of that, but a major महीने मेरे डिसिप्लिन में ही जाते हैं। अच्छा। So ये कौन से लोग हैं, क्या बोलेंगे, रे पार्टीज करती है, ये जाती है, that's a facade that it's so easy to fool the world, you know। Yes, correct, and fortunately unfortunately सब ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मतलब जो सेलिब्रिटी नहीं है वो भी एक दिन जाएगा, पार्टी करेगा और वही वीडियो 2 महीने बाद डालेगा, और या किसी दिन सैटरडे को डाल Standing देगा here on top of the world, हाँ। killing air। हम खुद करके आए पार्टी 15 दिन यूरोप में। बनता है यार, मजा आता है ना। मैंने नहीं तुम्हें बोला था, तुमने कहा कि क्या करोगे शो के बाद, मैंने बोला भारती मुझे ना किसी बीच पे, एक आइलैंड पे, ऐसे यॉट पे, ऐसे आई वांट टू लाई नेकेड इन माय बिकिनी, तुम चलोगी क्या मेरे साथ? हम ये प्लान कर रहे थे, शो खत्म हो, मैं इतनी लोग कर दिया लेकिन ऐसा कोई प्लान कुछ नहीं होगा ऐसा। तुमने बोला चलेंगे साथ में, क्या हो गया? गाइस बंद कीजिए, बैग पैक करके आइए, चढ़ते रहे गाइस। पॉडकास्ट होता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड गाइस। जा रहे ना, मैं फुकेट प्लान किया ना तुम्हारे कहने पे, कह रही जा नहीं है, तेरा डिजर्व करती है, तूने कमाया है। आप कभी जा रहे हो फुकेट? 16 तारीख। अरे भाई पॉडकास्ट चल रहा है, अपना काम करी जा रहा दूसरा। अरे यार 15 को वापस आ रहा हूँ। क्या बात बताया ऐसे। बताया पर ये बैंकॉक जा रहे कितनी देर तक हो? 20 तारीख 5 तारीख, हाँ 20 तारीख। अच्छा निया, आपको देख के लोगों को लगता है, जो एक इमेज रहती है बॉयज की कि यार निया या कभी कोई छेड़ता है या कोई कमेंट पास करता है, बिकॉज क्या होता है ना, एक दिमाग में इमेज बनी होती है कि जो लड़की कम कपड़े पहनती है ना, या जो स्टाइलिश ज़्यादा होती है, उसको छेड़ सकते हैं या छेड़ते भी हैं। मेरे साथ नहीं करता कोई ऐसा, कोई नहीं करता, या कभी करता है तो आप कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं। हेलो, बहुत अच्छी लगी, मतलब कभी भी नहीं, मेरे से कोई फ्लर्ट भी नहीं करता, बिकॉज आधो का वही रहता है। तुमने जैसे बोला ना, मेरे को एक बार अर्जुन ने भी बोला था कि तू ऐसे रहती है ना, तेरे से बात करने को डर लगता है। एग्जैक्टली सच में पता मेरे को, मैं पता क्यों, क्योंकि आगे पीछे सब खुला, आप बात करने जाओ आपको होता है कि कंफ्यूज, और ये बोलेगी व्हाट, आगे से व्हाट ब्रो, तो ऐसे लगेगा कि भाई ये उसकी बहन है। हम भी हैं जोश में, शाहरुख की बहन जो हो ना, ऐसे लगता है वो सच में। मेरे ख्याल से कहीं ना शायद मैं एक लड़की हूँ ना, तो मैं वो फंसा, एक होता है ना अंदर से आप डरे हुए होते हो, तो आप ऐसे यू वांट टू शो एवरीबॉडी कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, है ना, आप डरते नहीं हो किसी से, तो शायद उस वजह से ना। और मैं हमेशा से अकेली चली, यहाँ पे कोई था नहीं, सो हमेशा से ना एक इमेज वो बना के रखनी पड़ती है कि आई एम नॉट इजीली अवेलेबल, यू कांट जस्ट, शायद वो कहीं ना। और मैं यार, यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, है ना, सबसे आप ही डील कर रहे हो, आपको तो करते ना मैं कहीं ना कहीं शायद वो बन गई, यू नो। बट मेल अटेंशन को हैंडल कैसे करते हो? इसमें हैंडल क्या करना है यार, ऐसे थोड़ा मेरे घर के बाहर नीचे लड़के देखते रहे। वो ट्यूशन के टाइम पे होता था, साइकिल्स पे आते थे, यू नो, वो टाइम इतना ब्यूटीफुल था। आज तो घंटा भी आता ही नहीं कोई साइकिल, कोई भी साइकिल लेके दे रहे, निकालो दोस्तों, दोनों को साइकिल लेके दे रहे, बिल्डिंग है नीचे मुझे। मेरे ट्यूशन तक मेरे को फॉलो करता था एक बंदा। क्या बात कर रही हो? तो इतना ब्यूटीफुल टाइम मैंने देखा, जब वैसा फुल ऑफ कैसे अपने नए 14 साल के हुए होते हैं, मुंह पे भरा होता है एक्ने, मैंने उस टाइम पे इससे ज्यादा अच्छा टाइम देखा है कि आप आज बोलो निया यू लुक सो हॉट, देयर इज नोबडी, देयर इज नो वन। और चल डरते हैं या फिर वो जो व्हाटएवर रीजंस कि उनके में दम नहीं है, जो भी नहीं है, चलो ठीक है, मैंने खुद ही पॉज कर दिया, बीप कर दिया यार, बहुत बढ़िया। अपना बीप साथ लेकर चलती है यार, एडिटिंग कितना आसान, खुद ही बीप कर दिया, वेरी गुड। ये लाफ्टर शेफ में सीखा ना। पर नहीं कभी प्यार हुआ किसी से? तो कितनी बार हुआ यार, कितनी बार नहीं, मतलब असली वाला हुआ प्यार है ना यार, क्यों नहीं हुआ? तुम सीरियस तो जब आप किसी से प्यार करते हो, थोड़ी ना आप कि अरे तो 4 दिन के लिए 5 दिन, ऐसे नहीं होता यार। हो ही तुम किसी को हक करो, किसी के कंधे पे कंधा डाल के बैठो, अपने आप होता है प्यार। दो एक मेल और एक फीमेल, इज सच अ हैंड होल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल, हगिंग इज सो ब्यूटीफुल, लाइक किसिंग अ गाय इज सो ब्यूटीफुल। नहीं तुमने एक से ही किया क्या? तुम्हारा नहीं था? इससे पहले प्यार हुआ है। हर्ष से पहले कौन था तुम्हारा? था कि नहीं था? मेरा उससे पहले था कोई? 3 थे, एक था ट्रक ड्राइवर, एक के खुद के नहीं यार, हम दोनों एक दूसरे के पहले हैं। हाँ, मैं तो बड़े छोटे थे, ऐसा लगा कि इसने मेरा ध्यान रखा तो ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहना चाहिए। पर ये वाले ये चाहिए, ये शादी नहीं है, दिस इज ऑल्सो पार्टनरशिप, यू गाइज आर राइजिंग टुगेदर। तुमने अपना बच्चा पैदा कर दिया, तुम्हें अपने काम से मतलब है, ये नहीं कि 5 जगह, मैं समझ रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये ठहराव चाहिए अपनी लाइफ में। अभी बहुत आएंगे गुड लुकिंग, मैं भी गुड लुकिंग हूँ, मुझे भी पता है कि कोई मना भी नहीं करेगा, बट वो टाइम चला गया, वो एज चली गई। मेरा 20s और मेरे 30s सेम नहीं हो सकते। मैंने की है मस्ती भी, मैंने खूब मारी है, जो मेरे को पसंद आता था उससे मैंने बात की, आई हैव हंग आउट विद द पर्सन। आज मेरे से नहीं होगा। कैसी है यार, जो मुझे पसंद आया, मस्ती भी बहुत की है मैंने, मम्मी देख लेगी तो पता है, मेरी मम्मी को भी पता है सब,
ऐसा नहीं है यार। हमारी क्यों नहीं मम्मी ऐसी होती, बाल ही पकड़ लेती है। लड़कों से बात करने के लिए ना, अभी आज तो मम्मियों को ना ही कुछ प्रॉब्लम हो, उन्हें तो भी प्रॉब्लम है कि लड़कों को लड़के पसंद है, लड़की को मैं बोल रही हूँ शांति से, एक ऑपोजिट जेंडर तो पसंद है ना, एटलीस्ट बी हैप्पी अबाउट दैट। ऐसे समझाया मेरी माँ को मैंने ना, शी यूज्ड टू गेट सो स्कैंडलाइज्ड, यू नो, ऐसे कैसे। बट ठीक है यार, देखो एंड ऑफ द डे आप खुश हो और आप दायरे में अपनी जिंदगी जी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। बट अब आप कहाँ हो, मतलब Single। निया कब शादी करेगी? तुम पूछ चुके हो मेरे से करेगी लाफ्टर, मतलब? और मुझे खुद ही बोल रही है निया तुझे एक बात बताऊं, सारे लड़के ना हरामी होते हैं, तुझे सब अच्छा वाला लड़का, मैंने बोला 4 साल शादी लेट कर लेना, लेकिन अच्छे वाले लड़के से कर। और ये भी बोला कि तेरे को कोई बहुत रिच मिलेगा, कोई तेरे को तेरी पसंद का मिलेगा, बट वो तेरे को बोले फील्ड छोड़ दे, काम छोड़ दे, अपना छोड़ देगी। पर मेरे को भी वही पूछना है कि मैं अपना, जो मैंने 14 साल दिए जिस फील्ड को, जो मैंने बनी, जो मेरी आइडेंटिटी और जहाँ मैं खुश रहती हूँ कैमरा के आगे, वही तुम मेरे से छीन लोगे। मैं खुश कैसे रहूँगी? मेरी शादी हो जाएगी, मेरे साथ मेरा वो बंदा भी रहेगा, ठीक है, बट कब तक रोज सुबह उठ के आप एक दूसरे की शक्ल देखोगे? कुछ करने को नहीं होगा। जब अंदर से मैं मरी हुई हूँ, मैं किसी को क्या खुशी दूंगी यार? सही कहा। और 14 मैं इसीलिए तुमको ये बातें समझाती थी, क्योंकि मेरे को ना, जैसे तुमने कहा ना ये रॉ है, मेरे को लगता है कि अपना करियर भी करे। मैं बोलती थी ना कि शायद बहुत लड़के मिलेंगे पैसे वाले भी, ये वो सब, पर ये काम मत छोड़ना, अपना काम जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही है। ये बातें मैं समझाती हूँ क्योंकि तुम भी पता कैसी हो, मुंहफट या फिर अपनी भाषा में बदतमीज, जैस्मिन जैसी, उसको भी बड़ा ठीक कर करके किया है। क्यों मैंने गलत बोला क्या? उसका वो है ही बंदर जैसा। अरे तो है, पर मुझे थोड़ी बोलो भाई, फिर समझाते थे, फिर समझाते थे ऐसे मत बोल। अच्छा उसको अच्छी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। और भारती वो सच है ना, उसको बताना चाहिए ऐसे वाली है। तो इसीलिए मैं उन लोगों को समझाती। मैंने सच में अंकिता समझदार, अंकिता को थोड़ी समझाया कि विक्की भैया की डायमंड कितनी है, कभी नहीं समझाया। मेरे को ये लगता है कि ये लड़कियां, मतलब तुम पता नहीं कैसा पति होगा तुम्हारा, मेरे को तो डर ही लगता है। क्यों यार, ऐसा क्या है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे लिए? नहीं बट अच्छे, ऑब्वियसली नहीं, बट मेरे जो को होगा लगता है अच्छा ही होगा यार, ऐसे थोड़ी ना। जो ऐसे होगा तो वो सही होगा, बिकॉज जब तक आपको सही ना लगे तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। जो लोग कभी कभी बोलते हैं प्रेशर में आके शादी कर लेते यार, वो तो नहीं होगा अभी। वो तो मेरी माँ ने बोलना छोड़ दिया यार, बिकॉज वी ऑलरेडी प्रेशर, सारे प्रेशर वाले एक साथ हंस रहे। प्रेशर में शादी हुई है क्या? कि बस घर वालों ने बोला है कि ये जोगी तो करनी है, ऐसा होता है? बताओ प्रिंस जी, उम्र हो गई थी ना, उम्र हो गई थी ना। बचपन में मेरे को हमेशा ही पता था शादियों में ना बस लहंगे पहनते हैं और नाचते हैं, मुझे मेरे लिए भी था। वो थी शादियां। अब जब मैं बड़ी हुई ना, मुझे तब समझ आया तो कलेश है भैया, भाई काम करवाता है पति, कंजाओ जाए, ऐसी हालत हो जाती है शादी के नाम पे यार। और अगर आप सही पार्टनर के साथ नहीं हो, तुम्हारी खत्म है लाइफ। देख लिया ना मैंने, अब आई एम सीइंग इट। है ही नहीं कुछ। अभी यहाँ से जाऊंगी, तड़का मैं ही लगाऊंगी सब्जी को, खाएगा थोड़ी। ये तो प्यार है ना यार, प्यार नहीं है ना, काम वाली है ना। प्यार है यार। एक होता है ना कि एक इंसान तुम्हारे हाथ का खाना अरे तो तुम भी कभी अपनी लात का खाना खिलाओ, अगर मैं हाथ का नहीं आता बनाना खाना यार, मैं कविता लिख के दे दूंगा। नहीं, तुम्हें आता है खाना बनाना? क्योंकि लाफ्टर शेफ में मैंने देखा था। अरे वो खाना बना रहे हो, भी कहा कि तुम्हारी शादी को भी 3-4 साल है। इंटरनेशनल डिशेज है, क्रोज़ो कौन बना लेगा यार? क्रोज़ो कहाँ से बन जाएगा? रोटी दे दो, सब्जी दे दो। मेरी माँ ने मुझे ये भी बोला 10th क्लास में सिखा दिया था सब कुछ बनाना, मतलब फैक्ट है। मशरूम को अगर बोलते हैं कुकुर मुत्ता बनाओ, तो कुकुर कब मुतेगा? जो बनाएंगे कहते कुकुर मुत्ता बनाओ, बोला था ना। तुमने सोन पापड़ी बनाने को दे दी, उसमें चाशनी उड़ के किसी का मुंह खराब हो रहा है, किसी के हाथ जल गए, क्या करा रहे हो यार? हम आर्टिस्टिक में हम सोन पापड़ी बनाने आए इधर, तो नॉर्मल तो दे दो। हील्स उतार के पैर अमीबा जैसे ऐसे फैल रहे होते थे, यू नो। मैं बताऊं, ये फील आपको पता है, जो आप सबके साथ हुआ है ना, वो हमारे साथ होस्टिंग में होता है। जब हम होस्ट करते हैं ना कोई भी पूरा शो, दिन खड़े ही हो ना यार, यहाँ बैठने नहीं देते। और 7:30 बजे जब कोई जज कमेंट देता है ना, आपको इतना गुस्सा आता है ना, वो लंबे कमेंट दे रहा है, आपको ऐसा दुखता है। कौन समझेगा यार? पीछे स्पाइन पे आते लॉन्ग रन में कितने स्लिप डिस्क हो, कितना कुछ है, ये कोई नहीं समझता। आदि आपका दोस्त है ना? कौन? आदित्य। हाँ, आदित्य के पैर में कुछ ऐसा कुछ पंगा हो गया था बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग, क्योंकि उसने 10 साल इतनी होस्टिंग की, उसने सब छोड़ा ही नहीं है। तो मैंने बोला यार ये कैसे आ गया, बिकॉज आदि बहुत फिट है और बहुत ध्यान रखता है अपना। मतलब यार तुम तो डिसिप्लिन आदमी हो, क्या हो गया? बोला अरे नहीं यार, जब तुम भी बहुत ज्यादा खड़े रहोगे ना, अभी ये होगा, इफेक्ट है। हमें तो नहीं हुआ अभी, इसका मतलब हमने इतना काम नहीं किया। अभी आएगा ना, टाइम आएगा। नहीं, मैंने देखा ये सुबह सारी लड़कियां मीडिया के सामने हॉट, कोई क्रॉप टॉप में, कोई ट्यूब में, और फिर कट्टू आधे घंटे बाद अपने से इतनी बड़ी चप्पल होती थी। नहीं, मैं तो सुबह ही ऐसे बतख की तरह, ये टमाटर है, ये इधर आटा लगा, मतलब नहीं, मैं तो सुबह ही सिर्फ पैप होते थे बाहर, इसलिए वो थोड़ा प्रेजेंटेबल होने के लिए मैं हील्स पहनती थी। उसके बाद अपने कॉन्वर्स के शूज, सबसे पुराने सड़े हुए उसके फीते भी काले हो रखे हैं,
वो वाले जूते पहन के रहे, सबसे कंफर्टेबल, उसमें पता भी ना लगे, वो पहन के मैंने शो किया। उसके बाद भी रात तक फैले ही पड़े होते थे और वो जाते ऐसे और सुबह उठ के सुहागन चुड़ैल के सेट पे आंखें सूजी हुई आंखें लेके, आंखों पे चश्मा डाल के मैं पहुंच जाती थी। हाँ काम करना है भैया, ऐसा ना हो अभी बहुत टाइम के बाद काम आया, मैं कंप्लेंट भी नहीं कर पा रही, हाय मैं थक गई, मैं चली जाती थी, नहीं मैं आऊंगी। कंप्लेंट नहीं हम कर सकते। हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम है ना, जब हमारे पास काम नहीं होता ना तो 6 महीना 7 महीना नहीं होता, और वो महीने में हम एंजॉय भी नहीं कर पाते क्योंकि हमको लगता है काम मिलेगा कि नहीं। फिर जैसे हमको काम मिलता है तो हमको छुट्टी मिलती नहीं है, फिर लगता है अरे यार अभी तो पैसे आ रहे घूम लूं, फिर लगता है वो पिछले 6 महीने में घूम लिया होता है। मैं रात को नहा के सो जाती थी, सुबह उठ के क्योंकि टाइम नहीं होता था, बाल धोने सब कुछ, हाँ सही बोल रही हूँ। उसके बाद सुबह से ब्रश करने में और टेकिंग अ डंप 2 ऑप्शन होते थे, मैं ब्रश कर लेती थी क्योंकि मुंह से स्मेल, वैनिटी में जाके किया तो किया, नहीं तो घर से तो ये टाइम ही नहीं, आप 5 मिनट के लिए भी वैसे बैठ जाओ, खत्म, ओवर एंड आउट, ऐसा भगवान करे यार तुम्हारी लाइफ सब ऐसे ही रहे, ऐसे लाइफ बिताना चाहती हूँ, काम काम काम। हाँ ऑफ कोर्स। आपको कैसा काम करना है? या मेरे को सीरीज करनी है, मेरे को ना अपने दम पे शो चलाना है। हाँ आई वांट टू बी लीड ऑफ अ सीरीज, यू नो, जहाँ पे आप कर रहे हो कुछ, यू नो, वो आया नहीं कभी भी, अभी लीड्स ही किए हैं मैंने, बट टेलीविजन हो गया ना, अब इसके बियॉन्ड कुछ प्रूव करने के लिए भी नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ माय ओन करियर इन द एंटायर टेलीविजन दिस, मैंने कर लिया, हाईएस्ट रेटिंग सब दे दिया, अब कुछ बचा नहीं है, ये अब कुछ उखाड़ नहीं लोगे। एक सुहागन चुड़ैल चला भी नहीं वो, बट वो उनका एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे आई वाज मोर ऑफ अ नेम ऑन दैट शो, ये नहीं वो मेरे दम पे चले गए कुछ है, वो एक एक्सपेरिमेंट था। उन्हें आई अंडरस्टूड एक अट्रैक्टिव वुमेन चाहिए थी उस शो के लिए, मैंने किया, पैसे दिए, अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बहुत ब्यूटीफुल था पूरा रेसिप्रोकेशन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो मेरी आइडेंटिटी नहीं बनेगा कभी। सही जो मैं बन गई वो मैं बन गई, अभी वो चला गया वो टाइम, बट इसके आगे अब इतनी फील्ड्स बढ़ गई, इतना वो बढ़ गया, पर कोई आपके लिए वेट नहीं कर रहा। मैं बैठी रहूँ, मैं अच्छी दिखूँ, मैं कुछ भी हूँ, बट ऑल आई रियलाइज इज दैट नोबडी इज वेटिंग फॉर यू। और शायद मैंने भी अपनी कोई टीम ऐसे हायर नहीं की जो हु कैन ब्रेक इनटू दैट, है ना, मैंने नहीं एक्टिवली भी नहीं ट्राई किया। ऐसा किया कि आप जैसे कुछ कोर्स करने चले गए साउथ में, ऐसा कुछ? मुझे इतना कुछ भी नहीं, मेरे को काम आता तो मैं कर लेती हूँ, मेरे को मिलता है, बट मैंने कभी अपने अब मैं वो शायद कंफर्ट जोन बन गया, हमें सिर्फ पैसों की इतनी आदत हो गई, हमें मिलता है ना। प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दैट कि जहाँ पे आपको ऐसा कुछ साउथ में जाके, या जैसा मैं क्योंकि मैं बताता हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने ना कुछ एक्टर से बात की जो टीवी में काम करते थे और जिन्होंने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, बट जिन्होंने इनिशियली तो उनको बहुत रिजेक्शन मिला, तो लोगों ने बोला अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, फिर ना वो गए और वो सीखे। अब सीखने का मतलब हमको क्या लगता है ना कि हमने यार 15 साल का झकमारी सीखी ही तो है, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीवी का एक्टिंग एंड फिल्म का एक्टिंग एंड वेब सीरीज का एक्टिंग, एंड आई थिंक वो लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। तो आपका ऐसा कुछ मन में है कि मैं कहीं जाके कुछ सीखना चाहती हूँ, या क्योंकि कंफर्ट जोन बहुत होता है, जैसे मेरे को राइटिंग में बहुत चीज़ें सीखनी है, मेरे से किताब खत्म नहीं हो रही, एक किताब है कुछ 500 पेज की, वो मेरे से पूरी नहीं हो रही, जबकि वो किताब में पढ़ लूंगा ना तो डेफिनेटली मेरा स्क्रीन प्ले सेंस और बेटर हो जाएगा। पर आदमी को लगता है कि अब घर भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, पैसा भी आ रहा है, यही फंस गया, तो आदमी की मेहनत नहीं, जबकि ये सबसे ज्यादा गलत बात है। जबकि मेरे को लगता है कि मैं इसको ऐसे करते नहीं देखा कभी। किसको? भारती को। क्या कि मैं जाऊं कहीं पे? नहीं, लेजी है ये, पूरी दुनिया बेच के खा गई, ये लेजी है। ये लेजी नहीं है, वही बोल रहा हूं, ये ऐसी है कि नहीं करना है, और करना अपना बच्चा पाल रही है, अपनी शादी, खाना इतना अच्छा बना, मैंने बोले कंप्लीट वुमन है, ये एक पैकेज है यार। मेरे घर में ये शूटिंग भी होती है लाफ्टर शेफ के, और यहाँ से तेरा खाना हो गया है, तेरा ऐसा ऐसा, मतलब बोलता हूँ कि मैंने देखा है घरेलू है ये भैया। कौन बोलता है कि जो वर्किंग वुमेन अपने घर नहीं संभाल सकती, ये नहीं कर सकती, ये मतलब तुमने हर चीज को ऐसा डिफाई किया है। मैंने सेट कर दिया है, अभी मेरे को पता चल गया है, बनना है तो ये बनना है यार। यू कांट कंप्लेन बच्चा कौन पाले और मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अभी भी मेरे को पता है कि बच्चे ने 7:30 बजे दलिया खाया है, मेरे को पता होता सब। वो चलते शो में होस्टिंग पे साइड पे अपना माइक करके मैंने ये तक सुना है, वो आ गया, गोला आ गया, स्कूल से आ गया, यू नो। अब तुम्हें नहीं पता होगी वो बात, सब कर रही होती है, बट मैं बस ये बोल रही हूँ, मैं खड़ी हूँ एक जगह पे एंड आई एम सीइंग समबडी हुज लाइफ इज सो बिजी एंड शी इज डूइंग सो मच। आई एम सेइंग ये कुछ नहीं है यार, कोई कंप्लेन है ही नहीं लाइफ में। तुम्हें बैठ के रोना है किसी चीज के लिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, किसी भी चीज के लिए रो सकते। जिसके पास टाइम नहीं है ना, उसके पास है ही नहीं टाइम। सही बात। और आपको रोना है, आप किसी भी चीज पे रो सकते हो। काम नहीं है, काम है तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मेरे को टिकट नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ, आप किसी भी चीज पे रो सकते हो। अब तो टिकट हो चुकी है, लड़की जा रही है थाईलैंड, तो जितने भी लोग थाईलैंड में हैं उन्हें ये नहीं मिलेगी, क्योंकि हम नहीं बताएंगे कि ये फुकेट जा रही है। यार सच में नहीं है। भाई कैसा है? भाई सब कुछ है यार, सच में। भाई बड़ा है?
बाप के बाद बाप की जगह अगर किसी ने लिए तो डरती मेरे हो भाई भाई से, ने मैं ली। समझाता है? नहीं यार, बहुत चिल है मेरा भाई। मैं और मेरा भाई हंसते हैं जब इंटरनेट पे कुछ भी गंद बवाल ये वो एक बंदा है, मतलब मैंने बहुत लड़कियों को सुना है कि उनका भाई उनका साथ नहीं देता, उन्हें कपड़ों के लिए रोकेगा। ये एक मेरा भाई है, मतलब तू जा, तू ऐश कर, तू क्या लग रही है, मतलब खुद भेजेगा, यू लुकिंग सो क्लासी टुडे। ही इज ऑलवेज सेंड। वो बैंगलोर में रहता है, मैं यहाँ रहती हूँ, हमारी बात कम होती है, पर मेरा सारा काम, मेरे इनवॉइसेस, मेरा फाइनेंसेस, इतने मेरा दिमाग नहीं ना यार, घर टीडीएस का बंदा ही पैसे बचाता है। जीएसटी मुझे नहीं समझ आएगा, टीडीएस, और किसी से मांगना पड़ जाए लोग टीडी में। अभी तुम मुझे बोल रहे हो बदतमीज, तुमने मेरा चौल लेवल देख लेना अगर मुझे डील करने पड़ जाए पैसे निकलवाने में। सो इसलिए मेरा भाई इज द कामेस्ट वन, ही हैंडल्स। जब कोई नहीं मान रहा होता, कोई फोन नहीं उठा रहा, फिर मेरा एक जाता है कॉल। सो दैट्स हाउ वी हैंडल विद ईच अदर। बट वो एक बंदा है, उसने ऐसे साथ दिया है ना हमारे घर का। उसने जब नहीं था कुछ, उसने अपना कॉलेज छोड़ के बीपीओ में काम किया, ताकि नहीं थे अच्छे ईयर्स हमारी लाइफ के, यू नो राइट। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा यार बहुत सारे इंटरव्यूज में, मेरे आंसू टपके, क्योंकि जो आया है ना यहाँ से निकल के, उसी समझते हैं यार। सो मैं नहीं पूरा घुसूंगी उसमें, पर वो इतने सिंसियरली उसने खड़ा रहा है ना, दैट मेरे को उठाया उसने, तू जा, तू कर, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, नहीं तो। बहुत बड़ी बात। और वही बात है कि वो लोग बोलते हैं ना कि सुधा मूर्ति मैम का एक कोट था कि बिहाइंड सक्सेसफुल मैन देयर इज अंडरस्टैंडिंग, बिहाइंड सक्सेसफुल वुमेन देयर इज